नमस्कार मित्रों। सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में आपका स्वागत है। 2020, जैसा कि हम सभी जानते हैं, 30 जनवरी 2020 को कोविड-19 का पहला केस त्रिवेंद्रम, केरल में मिला था और अभी 2025 चालू हुआ, अर्थात 21, 22, 23, 24 4 साल बीते, अभी भी पूरी तरह से कोरोना वायरस से मुक्ति नहीं मिली। अब फिर कोविड-19 भी चीन से आया था और फिर एक वायरस आया है, ह्यूमन मेटानिमो वायरस, HMPV। इसकी शुरुआत फिर हुई है। चाइना, हम सभी जानते हैं, कोरोना जो था उसके जख्म तो आप सभी जानते हैं, कोई भूला नहीं। कई परिवार खत्म हो गए, लेकिन वैक्सीन बनी, वैक्सीन पे भी विवाद चल रहा है। बहुत कुछ हमने भारत में उसमें कंट्रोल किया, लेकिन अब ह्यूमन मेटानिमो वायरस HMPV जो आया है, इससे फिर हमको सतर्क होना पड़ेगा, चौकन्ना होना पड़ेगा। हालांकि अभी चिंता नहीं है, लेकिन चिंता हमारी बन सकती है। जैसा कोविड-19 में हुआ था, तब भी लोग कह रहे थे अरे बहुत कम है, भारत की 140 करोड़ आबादी है, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन पूरी 140 करोड़ आबादी उसकी जद में आ गई थी और किसी को भी, वर्ल्ड के किसी भी विशेषज्ञ को इतना उम्मीद ही नहीं थी कि कोरोना वायरस इतना खतरनाक होगा और इतना जानलेवा बनेगा। लाखों मौतें हुई और अभी भी चीन में उसकी कोई इस पर जानकारी नहीं। WHO ने बार बार पूछा कि आप बताइए, लेकिन वो बता नहीं रहा है। अब जो नया वायरस है HMPV, इसमें एक चीज है कि इसका जो संक्रमण हो रहा है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, बुजुर्गों और प्रेग्नेंट लेडी, गर्भवती महिलाओं पर ये विशेष रूप से देखा जा रहा है। चाइना में बहुत सी लोग इसके पीड़ित हैं, बच्चे और बुजुर्ग और महिलाएं। अब धीरे धीरे इसका संक्रमण का मामला, इसमें भी इन्फ्लुएंजा जैसे लक्षण दिख रहे हैं, इसलिए अपनी इम्यूनिटी अच्छी रखें, अनदेखी ना करें। आज ही न्यूज़ आई है कि भारत में भी 2 बच्चे पाए गए हैं, एक गुजरात में 2 माह का बच्चा और कर्नाटक बेंगलोर में 8 माह का बच्चा। भारत पड़ोसी देश है चीन का, हमको चौकन्ना रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए 2019 की सर्दियों में कोरोना के मामले में रिपोर्ट आना शुरू हुई थी कि चाइना में कोई वायरस आया और 2020 होते होते पूरे विश्व में फैल गया था, भारत में भी फैल गया था। हमको लॉकडाउन करना पड़ा था 23 मार्च को। आर्थिक नुकसान होता है, शारीरिक नुकसान होता है, सामाजिक दूरियां बढ़ती हैं, सभी कुछ होता है। अभी हम उससे उभरे नहीं हैं और फिर ये एक वायरस आ रहा है। चीन हमारा पड़ोसी है, इसलिए हमें सतर्क रहना पड़ेगा। पूरे चीन में कभी भी कोई जानकारी देता नहीं चीन, कोरोना वायरस की भी उसने अभी तक नहीं दी। ये वास्तव में संक्रमण जो है खांसी, बुखार, नाक बंद होने, सांस लेने की परेशानी से जुड़ा हुआ है। इसमें अगर थोड़ी भी स्थिति बिगड़ती है तो ब्रोंकाइटिस और निमोनिया जैसी बीमारी इसका कारण बन सकती है। अब अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार चीन की जो स्वास्थ्य एजेंसियां हैं वो इस पर नज़र तो रखे हैं, लेकिन उस पर आप कितना भरोसा करें ये नहीं कह सकते। अब अज्ञात कारणों से निमोनिया, सांस की बीमारियों की आप जांच करिए और किसी भी प्रकार का जोखिम ना लीजिए। चीन को लेकर हमें इसलिए भी चौकन्ना रहना पड़ता है कि चीन की विश्वसनीयता पूरे विश्व में सवालों के घेरे में। कोरोना से जुड़े हुए डेटा उसने आज तक सार्वजनिक नहीं किए। कोविड-19 कैसे फैला इसको भी नहीं बताया और चालाकी से चीन इस सबको छुपा ले जाता है। अब एच एम पी वी जो वायरस आया है, इसको भी लेकर चीन कोई जानकारी विश्व को दे नहीं रहा है, इसलिए हमें थोड़ा सावधान होना पड़ेगा। इसमें देखिए चौकन्ना होने की बात इसलिए है, अभी ये वायरस फैलना शुरू हुआ है और इसके लिए कोई टीका, कोई वैक्सीन, एंटीवायरल दवा विकसित नहीं हुई। जैसे कोरोना की नहीं हुई थी, बाद में तो डॉक्टर ने करा इलाज और फिर वैक्सीन बना ली, लेकिन अभी कोई एंटीवायरल दवा विकसित नहीं हुई है। संक्रमित व्यक्ति को आराम और सामान्य बुखार की दवाओं से ही ठीक किया जा सकता है। जिन लोगों को सांस संबंधी परेशानी है
उनको बहुत ही अलर्ट रहना होगा, बहुत ही सतर्कता बरतनी होगी। कोरोना में भी यही चीज़ आई थी, कोरोना का ही थोड़ा लेटेस्ट वर्जन है, इसलिए हमको उसके वैक्सीन पे भी ध्यान देना होगा, डॉक्टरों को तैयार करना पड़ेगी, वैज्ञानिक हालांकि लगे हैं वैक्सीन के लिए, डॉक्टर भी कर रहे हैं। एचएमपीवी को लेकर आम आदमी को सचेत रहना पड़ेगा। बच्चे इससे ज़्यादा अफेक्टेड हो रहे हैं, बुजुर्ग हो रहे हैं और गर्भवती महिलाएं, 3 लोग हो रहे हैं, क्योंकि इनकी इम्यूनिटी वैसे भी थोड़ा कमज़ोर हो जाती है। इनके फेफड़े, दिल, गुर्दा, लिवर, कैंसर आदि बीमारियों से जो पीड़ित हैं उनको तो बहुत ज़्यादा बचना होगा। अब विशेष सावधानी रखना होगी। चीन की यात्रा करने वालों से आप दूर रहिए। जो भी चीन से यात्रा करके आता हो वो क्वारंटाइन हो जाए, अपने घर वालों से कम 1 सप्ताह तक ना मिले। 10 दिन तो करे, 1 हफ्ते और 10 दिन क्वारंटाइन रहे। अन्य लोगों को भी दूर रखा जाए। सरकारी संस्थानों, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च और मेडिकल एजुकेशन से के जो विशेषज्ञ हैं वो कहते हैं हम गंभीरता के साथ इस पर नज़र रखे हुए हैं और रिसर्च कर रहे हैं। फिर भी हमारे यहाँ हॉस्पिटल में अभी ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन हॉस्पिटल्स को वो तैयार होने के लिए उन्होंने कह दिया है। कोरोना के समय थोड़ी हमारी लचर व्यवस्था थी, जिसके कारण बहुत नुकसान हुआ था, लेकिन बाद में सरकार ने और सरकारी संस्थान जितने डॉक्टर थे काबिल तारीफ काम किया। आज भी हमारे पास डॉक्टरों की कमी है, लेकिन जितने भी डॉक्टर हैं वो सब सतर्क हैं। और डॉक्टर लोग कह रहे हैं कि आप जो भी डॉक्टर की जो बात बताएं, डॉक्टर अगर कहते हैं आपके, उसको फॉलो करें, अनफॉलो नहीं करें। क्योंकि हम कई बार ऐसा करते हैं, अरे ठीक है चलता है क्या करना, अभी आने दो, अभी तो आया नहीं है। लेकिन कब आ जाएगी आपदा, कब आ जाएगा वायरस वायरस आप सोच नहीं सकते। इसलिए अगर आपको सर्दी खांसी होती है, सामान्यतः सर्दी खांसी 3 दिन में क्योरेबल है, ठीक हो जाती है। लेकिन अगर 3 दिन से अधिक चलती है, खासतौर से सर्दी खांसी 3 दिन से चलती है और आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, आपको लग रहा है कि सांस लेने में हमको तकलीफ हो रही है, तो आप समझिए कि किसी न किसी प्रकार के संक्रमण से आप ग्रसित हैं। तत्काल अपने डॉक्टर से संपर्क करें, सरकारी डॉक्टर से करें, प्राइवेट डॉक्टर से करें और देखें, डॉक्टर की सलाह लें, क्योंकि ये बीमारी जो है संक्रमणित है, ये फैलेगी और फिर से वही हम करें। हालांकि कोरोना में करा था, लेकिन अब फिर हम अनदेखी करने लगे। हाथ साबुन से धोएं, सैनिटाइजर रखें। आप संक्रमित व्यक्ति जो सर्दी खांसी वाला, उससे थोड़ी दूरी, परिवार का भी है तो थोड़ी दूरी रखें। आपके ऑफिस में है, कॉलेजेस में थोड़ा दूरी रखें। लोगों से मिलें तो नमस्ते करिए, हाथ ना मिलाएं। और कुछ जैसे मास्क की बात थी, भीड़ वाले इलाकों में जाते हैं तो मास्क लगाएं। अभी जैसे बहुत से लोग, कुंभ का मेला होने वाला है, लाखों करोड़ों की आबादी आएगी, धार्मिकता है, वहाँ भी आप मास्क लगा के जाएं, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, साबुन से हाथ धोते रहें और बचने का प्रयास करें। अगर आपने सतर्कता रखी, चिंता तो नहीं है, लेकिन अगर चौकन्ने रहे, आप अलर्ट मोड में रहे, तो डॉक्टरों का दावा है कि 80% आप बच जाएंगे एचएमपीवी से। एचएमपीवी जो है साधारण ना समझें उसको, अभी शुरुआत हुई। देखिए अभी 4-5 दिन से चाइना की बात हो रही थी और आज की लेटेस्ट न्यूज़ है कि बेंगलोर में एक 8 माह का बच्चा और गुजरात में 2 माह का बच्चे पे इसके लक्षण मिले हैं। शुरुआत हो गई है, इसलिए आप सभी सतर्क रहें, अपना ध्यान रखें। सर्दी खांसी अगर 3 दिन से ज़्यादा होती, 4 दिन से ज़्यादा होती, 3-4 दिन में नॉर्मल है, अगर इससे ज़्यादा होती है आप डॉक्टर से संपर्क करें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, साबुन से हाथ धोएं और कोशिश करें कि गर्म पानी का सेवन करते रहें और बचने का प्रयास करें। अपने आसपास के लोगों को सतर्क रखें, जागरूक रहें, सतर्क रहें, चौकन्ने रहें, तो एचएमपीवी से भी आपको निजात मिल जाएगी। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए, जनहित के लिए वीडियो है।